नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गौर। एक बार फिर से टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं सब कुछ मस्त चल रहा होगा और आपकी सेहत एकदम सही होगी, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी, पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। बस अब जो है वो क्या है, रिवीजन का दौर चल रहा होगा। हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। साथ साथ हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं डिस्कस, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो जब एंड होती है, चैप्टर का एंड होता है, तब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देता हूँ, जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। और ऐसे ही लगातार आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ मैंने मेहनत करी है, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को दोस्तों को शेयर करिए, उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगता है तो आप देखिए वीडियो, इग्नोर कर दीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कुछ बेसिक चीज़ें, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के। आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, बेसिक सीखिए। उसके बाद ये वीडियो आइए, यहाँ से आप क्वेश्चंस लगाइए। और इसी के साथ मैं 4.3 और 4.4 को आज डिस्कस करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज, रहमान की एज का 3 साल पहले का और 5 साल पहले का अगर रेसिप्रोकल कर देना तो उनका सम जो है 1/3 है। तो प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी, रहमान की। देखिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, रहमान से एज पता नहीं है तो लेट रहमान एज बी एक्स ईयर। क्या मान लिया हमने, रहमान की एज एक्स ईयर मान ली। बोला गया है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अगर 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोला गया है तो रहमान की एज क्या हो जाएगी, रहमान से एज क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर x+3। और 5 ईयर एगो अगर बोला जाएगा तो आप बोलेंगे सर 5 ईयर एगो बोला जाएगा तो आप बोलेंगे रहमान से एज क्या हो जाएगी सर x-5। अब कहा गया है इट्स सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, कहा गया है रेसिप्रोकल का सम। तो पहला अगर इसकी एज का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x+3, ठीक है। उसके बाद अगर सम के लिए तो हम प्लस लगाते हैं, और रहमान की एज 5 ईयर एगो x-5, तब दोनों का सम कितना दिया है 1/3, तो 1/3 दिया है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, x+3 और यहां पर x-5, यहां पर x+5 ये इधर चला गया माइनस का, और प्लस x+3 इक्वल टू 1/3। देखिए x क्या हुआ 2x, और 5 से ये 3 चला गया ना तो -2 अपॉन में x का x से किया तो x², x का 5 से किया तो -5x, और अब 3 का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3x, और प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए x का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² -5 और +3 तो क्या होगा -2x -15, 1 से कर देंगे वही रहने वाला है, इक्वल टू 3 का 2 से करेंगे 3 2 6x -6, x² -2x, ये आप इधर लेके आइए तो ये माइनस का ही 6 हो जाएगा, 6x -15, और ये माइनस का है तो प्लस का इक्वल टू 0। अभी देखिए x² माइनस माइनस प्लस, लेकिन वैल्यू साइन x की वो माइनस की बड़ी है तो -8x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस वैल्यू बड़ी है 15 से अगर जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब हमें फैक्टर ऐसे करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर करने के बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो रहमान से जो भी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, रहमान से तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हमारी रहमान की एज किस में आ जाएगी, ईयर्स में
आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके साथ करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्लास टेस्ट में सैफाली के जो मार्क्स हैं मैथ और इंग्लिश में टोटल कितने हैं 30। ठीक है, आगे कहा गया है अगर 2 मार्क्स हमारे किस में बढ़ जाए मैथ में, ठीक है, और 3 मार्क्स कम हो जाए तब उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है 210 है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथ को ही लेट कर लो या इंग्लिश को लेट कर लो। अगर सैफाली के मार्क्स मैथ में एक्स है बेटा, देखिए मैथ और प्लस इंग्लिश को मिलाकर 30 मार्क्स आए। ठीक है, अब मैथ को अगर आपने एक्स मान लिया तो आप क्या कहोगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर ये एक्स इधर चला गया तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस एक्स। तो नाउ एंड हर मार्क्स इन इंग्लिश, ये चीज तो आपको क्लियर ही हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है 2 मार्क्स मोर है, तो सैफाली के मार्क्स मैथ में कितने हो जाएंगे, सैफालीज मार्क्स इन मैथ, तब आप कहोगे सर 2 बढ़ा दीजिए, हम कहेंगे बिल्कुल। आप कहोगे सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश की कंडीशन बेटा कही गई है, क्या कही गई है कि 3 मार्क्स लेस हैं, 3 मार्क्स लेस, तो 30 माइनस एक्स तो है ही है और 3 कम और हो गए, तो यहां से 30 से 3 चला गया तो 27 माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ। ये अब आ गए हैं कितने, मैथ के और इंग्लिश के मार्क्स। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट जो है वो 210 है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे और सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या प्रोडक्ट कर देंगे, नहीं। अब क्या है x प्लस 2 और इधर क्या है 27 माइनस एक्स, कितना दिया है 210। ठीक है, अब x का अगर 27 से किया बेटा तो क्या आएगा 27x, देखिए x का 27 से, यहां प्लस यहां माइनस माइनस, x का x से किया तो क्या एक्स स्क्वायर, 2 का अगर 27 से करोगे तो आप बोलोगे 54 सर, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 2 का x से किया तो क्या आया 2x, देखिए 2 का x से कर दिया, इक्वल टू 210। समझ में आया, एक्स स्क्वायर को ले आइए आगे, माइनस का है भाई, यहाँ ये प्लस का ये माइनस का तो यहां चला गया, क्या हुआ 25x प्लस का होगा, वैल्यू प्लस की बड़ी है। अब यहां पर प्लस 54 और ये इधर आ गया तो माइनस का 210 इक्वल टू 0, ये चीज समझ में आ गई ना। अब हम देखते हैं थोड़ा एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, जितना आप स्टेप करेंगे ना, सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है, जितना आप स्टेप करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। देखिए प्लस माइनस 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 की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में ही आंसर आने वाला है, 10 से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ 20 से गया तो 156 इक्वल टू 0, साइन यहां से कॉमन ले लीजिए, इधर चला जाएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, 25x और माइनस है तो प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर करने आते ही हैं, साइड में चाहो तो 156 के फैक्टर कर लीजिए सर, तो आप बोलेंगे 2 से करिए, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 का फैक्टर करेंगे, आप बोलेंगे सर 39 आ गया, 3 से करिए 13 और यहाँ पर अब हमें प्लस करके क्या लाना है 25 लाना है, तो 13 बन जा 13, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो आप कहोगे सर आप क्या करेंगे 13 और प्लस 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 13x, देखिए बेटा ये प्लस माइनस इस वजह से माइनस हुआ, यहाँ प्लस और माइनस माइनस 12x हो जाएगा और प्लस 156 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, हमने बताया था जो वैल्यू एक बार कॉमन आई वही आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ माइनस होगा सर, अब x माइनस 13 और x माइनस 13 है तो लिख लीजिए, और बचा क्या x और माइनस 12, देखिए x माइनस 12 इक्वल टू 0, इधर हम कर दें, देखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू भी 0, x वैल्यू यहां से आई 13 और x वैल्यू यहां से आई 12। अब आप कहोगे कि दोनों वैल्यू, ऐसा हो सकता है क्या कि मार्क्स एक में मैथ के मार्क्स जो है वो 13 हो और दूसरी कंडीशन में 12 हो, तो यहाँ 2 कंडीशन बन गई हैं, या तो मैथ के मार्क्स 13 हैं, ठीक है 13 है, तो इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे 30 माइनस 13 कितना हुआ 17। ठीक है, तो सैफालीज मार्क्स
देखिए मैथ में अगर हमने x माना था, अगर 13 को लेकर चलते हैं तो मैथ 13 और इंग्लिश का क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स बोले तो कितना 17 मार्क्स। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन सेफालीज मार्क्स अगर दूसरी कंडीशन को देखेंगे तो m इक्वल टू एक्स बोला है और x वैल्यू एक कंडीशन में 12 है, 12 और इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 18। देखिए इस ये कंडीशन और ये कंडीशन दो हो गई हमारी, ठीक है। अगर यहां पर कहा जाएगा अगर 12 होंगे इंग्लिश में वो सॉरी मैथ में 13 होंगे तब इंग्लिश में 17 आएंगे। अगर मैथ में बेटा 12 होंगे और तो इंग्लिश में कितने आएंगे 13, तभी तो इन दोनों का सम देखिए क्या आया 30 आया, इन दोनों का सम भी क्या आया 30 आया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस पे कोई ना कोई नया क्वेश्चन बनेगा। हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, ठीक है। तो जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम है लार्जर नंबर के, ठीक। तो हम क्या करते हैं लेट द लार्जर नंबर हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक। अब कहा गया है वो देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, स्क्वायर दोनों नंबर का। भाई यहां पर हम क्या करेंगे लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर से ही तो स्मॉलर घटाते हैं, तो लार्जर नंबर के स्क्वायर और माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू कितना दिया है 180। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या बोला गया है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ देखिए हम पूरा लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, ठीक है, इज इक्वल टू 8 टाइम। ये चीज यहां पर ऐसे सीख लेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। 8 टाइम लार्जर, लार्जर नंबर नहीं लिखते लार्जर लिख देते हैं। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर मतलब स्मॉलर नंबर का, स्मॉलर नंबर क्या है बाई के स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम, और लार्जर क्या है लार्जर नंबर बोला गया, लार्जर नंबर क्या है बाय एक्स है, तो आप बोलोगे बाई स्क्वायर है वो 8x है। इक्वेशन सेकंड पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक। अब हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 8x, यहां पर बाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 8x और इक्वल टू 180। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर ले आइए आप 180 इक्वल टू 0। आप फैक्टर करेंगे ना तो भाई 18 10 जा 180, एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख देंगे 18 से 10 हटा दीजिए 8 बचेगा और 180 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x देखिए माइनस माइनस क्या प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर ही लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर x की वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, x और y की वैल्यू निकल आएगी और आपके स्मॉलर और लार्जर नंबर आ जाएंगे। देखिए मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, इस बेस पे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी कराया था। देखिए कहा गया है 360 किलोमीटर की डिस्टेंस से कोई ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर है, ठीक। पहले अगर ये ट्रेन जो है ये ट्रेन यहाँ पर ये ट्रेन है, एक जा रही है x किलोमीटर के हिसाब से यहाँ तक x स्पीड से, ठीक है, और एक जा रही है हमारी स्पीड बढ़ गई तो x 5 बोला गया आपसे 5 बढ़ेगी तो आ जा रही, दोनों को फाइनली एक ही जगह पर पहुंचना है। पहली कंडीशन में भी यहाँ से यहाँ 360 किलोमीटर चला और दूसरी कंडीशन में भी अगर स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन हमें डिस्टेंस वही ट्रेवल करनी है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से अगर स्पीड हमारी ज्यादा होगी, देखिए स्पीड एक ये कम है और ये क्या है ज्यादा है। देखिए अगर ये ज्यादा स्पीड है तो आप बोलेंगे टाइम सर कम लेगा, तो टाइम यहां से क्या होगा कम, टाइम जो होगा यहां से क्या होगा कम होगा। और यहां से आप बोलेंगे कि सर स्पीड अगर इसके कंपैरिजन में तो कम ही है, अगर कम है तो टाइम यहां से क्या होगा ज्यादा लगने वाला है। ये चीज आप समझ गए। अब अगर हम कहें कि टाइम को 1 घंटा कम लगेगा, कम किस में लगेगा, टाइम 1 घंटा लेस लग रहा है, और लेस कब लगेगा
भाई लेस लगेगा, इसमें अगर हम लेस करेंगे तो ये तो और लेस हो जाएगा, टाइम कम है और लेस हो जाएगा, और ये टाइम ज्यादा, तो आपको लग रहा है एक में कम टाइम एक में ज्यादा टाइम, क्या इक्वल की कंडीशन बनेगी? नहीं बनेगी। अगर हम यही बात बोल दें कि अगर इसमें टाइम जो ज्यादा है, इसमें से अगर टाइम 1 घंटा कम हो गया ना, तो ये भी टाइम कम और ये भी टाइम कम, इक्वल कंडीशन बनेगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं, यहां तक हमें उम्मीद है कि सभी हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या मान ली है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक, इफ 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड, तब क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने आपको बताया है कि यहां पर हमने पढ़ा है टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मिलकर। अब देखिए टाइम अगर पहली कंडीशन में हम देखें तो यहां पर क्या होगा? अगर हम यहां से ये मान लीजिए यहां पर ये हमारा t1 टाइम है और ये हमारा t2 टाइम है, तो आप कहोगे जो टाइम t1 है ये ज्यादा वाला टाइम है, उसमें से 1 घंटा कम कर दीजिए तो वो t2 के इक्वल हो जाएगा, तभी तो हमारा टोटल टाइम इक्वल होगा। ये चीज समझ में गए? अब यहां पर टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 360, सॉरी यहां पर क्या है? डिस्टेंस, टाइम को निकाल लें, अपॉन स्पीड क्या है? t1 के लिए ये टाइम फर्स्ट था, इसके लिए स्पीड क्या है? x है, माइनस 1 इक्वल टू यहां से 360 अपॉन x माइनस 5, वो सॉरी प्लस 5। यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये चीज उधर ले जाइए और ये इधर ले आइए। 360 अपॉन एक्स माइनस का 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू माइनस का बनता है, ये प्लस का बन हो गया। क्लियर? अब क्या होगा? अब हमने आपसे बोल दिया है कि यहां पर यहां क्या करेंगे हम? देखिए 360 ले लें कॉमन, ठीक, 1 अपॉन एक्स बचा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। देखिए यहां पर हम ऐसे भी कर सकते थे, पता कैसे? दूसरी वाली ट्रेन का टाइम जो है वो पहली वाली ट्रेन के टाइम में 1 आवर लेस लेती, ऐसे भी आप लिख सकते थे। दूसरी वाली जो ट्रेन का टाइम है ना वो 1 आवर लेस लेगी, इसमें से पहली वाली ट्रेन के टाइम में लेस के लिए बेटा माइनस लगाया। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, समझाने के लिए बताया। अभी क्या है? 360 कॉमन रहने दीजिए, अपॉन में क्या होगा? देखिए x और x प्लस 5, क्लियर? x प्लस 5 इधर चला गया और माइनस का x, ये x से x कैंसिल हो गया, इधर आ जाइए। अब हम इतना रफ कर देते हैं, ठीक है? ये हम आप रफ कर देते हैं। यहां पर देखिए क्या है? 360 ऊपर क्या है? 5, अपॉन में क्या है? x का x से किया तो बेटा x स्क्वायर और 5 का x से किया तो प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 का इससे करोगे तो 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। समझ में आ गया? अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 के फैक्टर करिए, माइनस करके लाइए 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 14, 45 और 40 के फैक्टर आएंगे, तो 45 माइनस 40 x माइनस 1800 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और ये माइनस का 1800 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू अब आप निकाल लेंगे। अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी स्पीड आ गई है, वो आएगी किलोमीटर पर आवर में। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा अच्छे से। कल इसी बेस पे एक क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस वीडियो में, वो भी समझ लीजिए जाके, प्रीवियस वीडियो देखिए जाके, और ये भी आप समझ लीजिए। देखिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक। देखिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं बाय फिगर। ये देखिए टैंक है, एक तरफ हमारा टैप है जिसका डायमीटर लार्जर है और एक तरफ टैप है जिसका डायमीटर स्मॉलर है। अब ये जितने में भर रहा है ना, ये जितने में भर रहा है छोटा वाला, ठीक है,
उसके कंपैरिजन में अगर ये x टाइम लेता है ना, तो ये इसके कंपैरिजन में भाई बड़ा है, और बड़ा है तो जल्दी भर देगा, तो इसके कंपैरिजन में टाइम हमारा क्या लगेगा, उससे कम। और कितना कम लग रहा है, 10 ओवर लेस। ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर ये भर रहा है x में टाइम में, तो ये क्या भरेगा भाई, कहा गया है ऐसा, इस वजह से ये भरेगा। अगर दोनों मिल जाएं तो ये टाइम कितना लेते हैं, दोनों अगर मिल जाएं तो आप कहोगे दोनों मिलेंगे सर तो 9 मिनट 3/8 आवर में भरेंगे। ठीक है, अब टाइम टेकन, देखिए आपने क्या करना वाले हैं, लेट द टाइम टेकन फॉर स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप के लिए हमने क्या मान लिया, स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, टू फिल टैंक, क्या बोला x, ठीक है, x ओवर, ये रफ कर देते हैं, ठीक, ये क्या हो गया x ओवर, ठीक। एंड द टाइम टेकिंग फॉर लार्जर टैप टू फिल टैंक, भाई आपसे कहा गया 10 आवर कम लेता है, आप कहेंगे सही है। देखिए अगर हम एक टैप भर रहा है, अब इफ बोथ टैप टुगेदर फिल द टैंक, तब क्या होगा बेटा, दोनों हैं। अब देखिए यहां पर आपने बचपन में पढ़ा था कि 10 आदमी 10 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझना। तो एक आदमी कितना काम करता था, आप कहोगे 8/10 करेगा। वैसे ही यहां पर जो x टाइम में टैप कितना भर रहा है, टैंक एक भर रहा है या एक काम कर रहा है, तो वन टाइम में या 1 आवर में कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 1/x। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये हमने आपको समझाने के लिए बताई। अब अगर एक टैंक को स्मॉलर भरेगा तो कैसे भरेगा, 1/x में, और अगर लार्जर भरेगा एक को तो किसमें, कितने में भरेगा, आप कहोगे x - 10 में। दोनों जब मिलते हैं तब टाइम कितना लेते हैं, एक टैंक को भरने में 9 मिनट्स 3/8 टाइम लेते हैं। यहां तक क्लियर अगर हो गया ना तो सॉल्व कर लिया आपने। इधर आप सॉल्व करिए, x और x - 10 को ले लिया एलसीएम, x - 10 और प्लस x इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, देखिए 1/8 9 72 और ये 75/8, 8 ऊपर चला गया। देखिए यहाँ x कितना हुआ 2x - 10, x का x से किया तो x² - 10x, इधर 8 ऊपर चला गया और 75 आ गया नीचे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉमन भी ले सकते हैं तब भी, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 75 2 जा 150x माइनस 75 10 जा 750 इक्वल टू 8 का x किया तो 8x² और माइनस 8 10 जा 80x। अब आप सेपरेटली एक तरफ ही ले आइए, 8x² माइनस 80x, ये बेटा इधर प्लस का ही है तो 150 रहने दीजिए, और यहां पर नहीं सॉरी ये इधर लेके गए ना तो यहां पर माइनस, और ये इधर लेके गए तो प्लस 750 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे ठीक इतना तो हो गया, यहां से यहां काउंट करिए तो 80 और 150 कितना आएगा, -230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। अब आप यहां से क्या करेंगे, फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल देंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो टाइम जो आया है ये किसका है, स्मॉलर टैप का, स्मॉलर टैप का टाइम कितना है, x है, तो यहां x वैल्यू पुट कर देंगे, और लार्जर टैप का जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, x - 10, यहां पर x वैल्यू पुट करके 10 माइनस कर देंगे, तो ये सब टाइम जो आएगा बच्चा वो हावर में आएगा। ये आपको समझ में आ गया, ये चीज आपके माइंड में अगर सेट है ना तो फिर ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये सेट नहीं हो पाई तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, रिपीट करिए इसी क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं देखता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का 4.3 का क्वेश्चन नंबर शायद 10 है। एक्सप्रेस जो है और पैसेंजर ट्रेन मैसूर से बेंगलोर जाती है, उनके दोनों
स्टेशन के बीच में जो गैप है या डिस्टेंस है वो 132 का है। पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में अगर एक्सप्रेस ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की या 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देती है, तब वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में -1 या वन लेस लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 लेस लेती है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है, 2 क्वेश्चंस हम उसे करवा चुके हैं। आप उसको अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस वीडियो में, और उसके बाद आप उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायर है हमारे पास, क्या है, 2 स्क्वायर है। एक बेटा बड़ा है क्योंकि 2 स्क्वायर है, और एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक। एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है, 2 स्क्वायर है। एक की अगर हम साइड x माने और एक की y माने, इन दोनों का जब एरिया निकालते हैं तो एरिया कितना आता, 468 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। एक कंडीशन यहां से यहां तक बोली गई है बच्चा। उसके बाद अगर यहीं उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कर दें, तो पेरीमीटर का डिफरेंस कर दें, अगर इनका डिफरेंस कर दें तो हमारा कितना आता है, 24 मीटर। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है, सीधी बोले तो साइड से निकालनी है हमें, ठीक है। तो हम आपको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं। समझाना तो बता दिया मैंने, आपको बोला था रटाया नहीं जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ बिग स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड है बच्चा, वो हमने मान ली है x मीटर, ठीक है, एंड द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर वो क्या हो गई है, 22 मीटर, ठीक। अब 2 कंडीशन कही गई हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू कितना, 468। बेटा सम अगर पहले का एरिया निकालेंगे तो आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो पहले वाले का साइड स्क्वायर सम के लिए प्लस, और दूसरे वाले का अगर करेंगे तो साइड स्क्वायर। ये एरिया आ गया, ये बड़े वाले का एरिया और ये छोटे वाले का एरिया। जब दोनों को सम किया तो 468 आने वाला है। इतना क्लियर, इसे इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अब कहा गया है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ये कितना कहा गया है, देखिए 24, ठीक। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो बड़ी वाले से छोटा वाला तो माइनस करेंगे, तो यहां पर 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। यहां 4 कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या बचेगा, x माइनस y ब्रैकेट में 24, 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, x माइनस y इक्वल टू आ गया 6। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस y, इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट कर दिया तो आप कहोगे x की जगह पर 6 प्लस y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। अब यहां पर आपको करना आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या है, 468। 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर और प्लस 6 2 जा 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहां पर y कितना हो गया, 2y स्क्वायर प्लस ये 12y है तो 12y प्लस 36 है, ये इधर आ जाएगा तो 468 इक्वल टू 0। अब यहां पर 2y स्क्वायर प्लस 12y, देखिए प्लस माइनस बेटा माइनस, यहां से माइनस करोगे तो 8 से 6 गया 2 और यहां 6 से ये 432 इक्वल टू 0। अब आप कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216
इक्वल टू 0, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर करके क्या निकाल लेंगे, बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और बाई की अगर वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में पुट करके आप x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से बाई और x की वैल्यू निकालना इजी है। वैसे आपको साइड पता करनी थी, ऐसे ही हमारी साइड आ गई है, एक x की और y की, मतलब हमें बड़े की और छोटे की आ गई है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम नेचर ऑफ रूट के बारे में जानने वाले हैं। नेचर ऑफ रूट में हमने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट आने वाला है, और ये d इक्वल टू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बोलेंगे b a और c कहाँ से लाएंगे, तो आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना आपके पास, तो आप a b c क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ले आएंगे, और फिर अगर वहां से ले आए तो आप a b c की वैल्यू तो निकालना जान गए। अगर वो जान गए तो डिस्क्रिमिनेंट इजीली आप बता देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इजीली आप बता देंगे। अब d की कंडीशंस भी हैं, d की अगर वैल्यू इसमें पुट करने के बाद अगर बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट होंगे, और d की वैल्यू 0 इक्वल टू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे, और d की वैल्यू निगेटिव है तो हमारे नो रियल रूट होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसी बेस पर हम एक आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि वैल्यू आपको k की फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, k की। किसके लिए, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। जब बनाए अभी तो नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। आगे बोला गया नेचर ऑफ रूट इज, नेचर ऑफ रूट क्या बोला गया है, देखिए 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट में मतलब d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू सीधी बात है क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये जानने से पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमने समझा दिया आपको। अब k क्या था, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। k का x से करेंगे तो kx स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर आया, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगी। इसका s से करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का x करेंगे तो 2kx और प्लस 6 अकेला है तो इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से अगर हम देखेंगे तो a इक्वल टू क्या है, k, b इक्वल टू कितना है, माइनस 2k, माइनस ध्यान रखना, और c इक्वल टू 6 है। फॉर 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रियल रूट भी लिख लो, के लिए क्या होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, यहां पर ऐसे कर लीजिए आप, इक्वल टू 0, और b d किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b मतलब बेटा यहां से देखेंगे आप, b क्या है, माइनस 2k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू k, और c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। यहां से माइनस 4 किया, वो माइनस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, और यहां से माइनस का 4 6 24 k इक्वल टू 0 हो गया। अब आप यहां से क्या करेंगे, 4 ले लेंगे कॉमन, 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचने वाला है, k माइनस 4 6 24। अब भाई ये एक ये और एक ये आ गया, तो यहां पर आप देखेंगे 4k भी 0 के इक्वल और k माइनस 6 भी 0 के इक्वल। ये k इक्वल टू क्या होगा, 0/4, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6 है तो ये उधर चला जाएगा, k की वैल्यू आ गई 6 और 1 में k की वैल्यू आ गई 0, तो k की वैल्यू हमारी क्या है, 6 और 0। ठीक है, इस कंडीशंस में हमारे 2 इक्वल रियल रूट बनने वाले हैं। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन। कहा गया है एक दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना, कब कि उसकी पेरीमीटर आपको दे दिया है 80 मीटर और एरिया दे दिया है 400 मीटर। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ।
तो इसकी क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेरीमीटर देखते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया है, आप कहेंगे सर 80 मीटर। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें पेरीमीटर है मतलब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं और आप सबको पता है क्या है, एक लेंथ और एक हमारी ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल और बी ही लेकर चलो तो सही रहेगा, नहीं तो फिर एक्स वाई भी ले सकते हो आप, वैसे भी हो जाएगा। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या यहां से आप हटा दीजिए इसे, यहां से आप हटा दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है, आप कहोगे सर 80 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल टू 80। ठीक, 2 से ये 40 टाइम चला जाएगा, तो L प्लस बी इक्वल टू 80। L को अगर देखें तो 80 माइनस बी, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक, नाउ अब क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल ही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना बोला गया, 400 मीटर स्क्वायर। एल इंटू बी, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हुआ 400। भाई लेंथ कितनी है 80 माइनस बी, तो 80 माइनस बी और बाहर b इक्वल टू 400। b का इससे करेंगे तो 80b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। आप इधर ले आइए, इधर करते हैं सॉल्व। माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 80b, देखिए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 80b, ये इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस का, माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस का, ये प्लस है तो ये माइनस का, और ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर चला गया तो क्या बचने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 80b और यहां पर 400 इक्वल टू 0। अब आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यहां से आप b की वैल्यू निकालिए और l की निकालिए। अगर ऐसा पॉसिबल है l और b की वैल्यू आ गई तो हमारा रेक्टेंगल ऐसा बन सकता है जिसका पेरीमीटर 80 हो जाए और एरिया 400 हो जाए। अगर l और b नहीं आता है तो इट इज नॉट पॉसिबल, अगर आ जाता है तो इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां तक हमारा 4 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आपको या व्हाट्सएप चैनल पे मैं दे दूंगा, टॉपर विद अभिषेक के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर और नहीं तो मैं आपको एक कोई वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर 4 की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद डिस्कस करवाऊंगा और साथ साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने होंगे। अगर आपको वीडियो आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, पढ़ाई पर और सेहत पर खास तौर पर ख्याल रखें। आपके पेपर जो है, एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम, वो बहुत ही करीब आने वाला है। आज से शायद 50 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, तो उसको बर्बाद ना करें सोशल मीडिया पर। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फेसबुक बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर सकते हैं। बाकी आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।